नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले अमित शाह के हरियाणा दौरे की करेंगे। कल यानी 14 फरवरी को अमित शाह हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। हरियाणा के सोनीपत में अमित शाह का ये कार्यक्रम है और इसके लिए अमित शाह हरियाणा पहुंचने वाले हैं। सोनीपत के मुरथल में ये कार्यक्रम होना है और इसे लेकर बीजेपी ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इसे लेकर सोनीपत का दौरा किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। ओपी धनखड़ ने मुरथल यूनिवर्सिटी में आयोजन स्थल का भी दौरा किया और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और इसी कड़ी में गृह मंत्री का ये दौरा खास मायने रखता है। धनखड़ ने कहा कि सबसे पहले अमित शाह करनाल में पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद करनाल में ही दूसरा एक और कार्यक्रम है और फिर दोपहर बाद सोनीपत में बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ अमित शाह मुखातिब होंगे। धनखड़ ने कहा कि शाह के इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा और बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरे को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा चुनावी लिहाज से खास मायने रखता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और साथ ही साथ हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में अमित शाह के हरियाणा के ये दौरे बीजेपी के लिए काफी अहम रहने वाले हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, साथ ही साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी हैं और हरियाणा में इसे लेकर बीजेपी अब हिमाचल वाली गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर हरियाणा में बीजेपी का सियासी मिजाज समझने के लिए एक दिवसीय दौरा करने वाले हैं। कल यानी 14 फरवरी को अमित शाह सोनीपत के मुरथल आएंगे और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में भी अमित शाह हिस्सा ले सकते हैं। हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनावी चौसर इसलिए भी इस बार जरूरी है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को सभी 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। प्रदेश स्तर पर भी बीजेपी हरियाणा में पिछले 8 साल से सत्ता में है और विरोधियों के हमलों को देखते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर इस बार खासा दबाव रहने वाला है। हिमाचल में बीजेपी की हार के पीछे ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था और हरियाणा में भी पिछले कई दिनों से कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष भी ओपीएस को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। इस बीच अमित शाह की इस रैली में क्या बीजेपी चुनावी तौर पर कुछ नया दांव खेल सकती है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। 2 लोकसभाओं का दौरा उनका होगा। पहले उनका एक सरकारी कार्यक्रम है करनाल में, मधुबन में पुलिस विभाग का। उसके बाद वो करनाल लोकसभा की कार्यकर्ताओं की एक बैठक करनाल में संबोधित करेंगे। उसके बाद उनका एक सहकारिता का कार्यक्रम है। बाद में शाम के समय दोपहर बाद वो यहाँ सोनीपत के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को एड्रेस करेंगे, लोकसभा के कार्यकर्ताओं की। हमने सोनीपत लोकसभा में हमारे जो हर बूथ से एक पालक कार्यकर्ता होता है उसको आमंत्रित किया है। सोनीपत पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और कहा कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी है और शाह का ये दौरा खास मायने भी रखता है। इससे पहले बीते दिनों सोनीपत के गोहाना में भी शाह की रैली हुई थी, लेकिन खराब मौसम के चलते अमित शाह उस रैली में पहुंच नहीं पाए थे और मोबाइल फोन के जरिए ही उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन इस बार बीजेपी पूरे जोश के साथ मुरथल की रैली की तैयारियों में जुटी है और सियासी तौर पर शाह के इस दौरे के अलग और खास मायने भी देखे जा रहे हैं। सोनीपत से जयदीप राठी, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।